एक जमाने में पहाड़ पर जा रहे थे, ट्रैकिंग पर जाते हैं ना वो रहबर ट्रैकिंग पर जाते हैं, रहबर ट्रैकिंग पर जाते हैं। हम 2 किलोमीटर साइकिल चलाए ना तो सांस फूलती है। रहबर पहाड़ पर चढ़ते हैं, जो उनके साथ फौजी वो होते हैं ना एडवाइजर वगैरह, तो उनकी सांस फूलती है, इतने फिट है फिजिकली रहबर। पाबंदी के साथ जाते हैं वो, हफ्ते में 1-2 दिन। और कब जाते हैं? कभी कभी इतना सवेरे निकलते हैं ट्रैकिंग के लिए कि नमाज शब पहाड़ पर पढ़ते हैं, पहाड़ पर पढ़ते हैं। खुद उनके रहीम सफी एक जमाने में अभी भी है, उनके फौजी उमूर में उनके वो है, मुशीर है, एडवाइजर है। वो कहते हैं कि मशहद के इस सफर में हम एक दिन आगा के साथ, वो अलबत्ता वो वीडियो वायरल भी हुई थी, हम उनके साथ जा रहे थे। हमारा काम जो फौजी मशक़ ट्रेनिंग वगैरह, और ये बाज़ाहिर हौज़े इल्म हुक्म से निकलने वाला एक आलिम दीन जिसका सरोकार किताबों से है, सरोकार किताबों से, हम थक जाते थे लेकिन वो थकने का नाम नहीं लेते थे। हम सिर्फ कहते लब्बैक या खाम नहीं। भाई कभी अमल से भी कहो लब्बैक या खाम नहीं। जब किसी अपने शियाई मोमिन से, मजलिस से, ऑर्गेनाइजेशन लड़ना होता है ना, वहां हम जोश दिखाते हैं। जोश वहां दिखाओ जहां रहबर को अमल और प्रैक्टिकल में फॉलो करना हो। रहबर पहाड़ पर चलते हैं, टॉलरेंस, नजरअंदाज करना। कभी कभी नजरअंदाज करने के जरिए इंसान छोटी छोटी बातों को सर्फ नजर करने के जरिए तब्दीली ला सकता है। रहबर पहाड़ पर जा रहे थे तो एक लड़की सुबह ही कुत्ते को पकड़कर हाथ में लेकर, क्या वो भी पहाड़ पर जा रही थी, और उसका चाल डाल भी ठीक नहीं था, यूरोपियन स्टाइल। यहां तक क्या था, वो तेहरान में देखा होगा आपने, यहां तक वो रुमाल डाली हुई जा रही थी। तो रहबर के साथ जो गार्ड थे वो कह रहे थे अब रहबर उसके पास जाएंगे, कम से कम इतना जरूर कहेंगे जरा इस लड़की के हाथों से ये कुत्ता ले लो और इस कुत्ते को क्या पहाड़ से नीचे क्या फेंक दो। वो कह रहे थे हम समझते थे कम से कम इतना है, उस लड़की के साथ बदतमीजी तो करने को नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसके हाथ से ये कुत्ता छीन लो और ये कुत्ता, इस कुत्ते को क्या नीचे गिराओ। इसलिए कि हम पसंद नहीं करते हैं एक शिया लड़की के हाथ में क्या वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर क्या कुत्ते का रस्सी पकड़े हुए और पहाड़ पर जा रही हो। लेकिन हमें ताज्जुब हुआ, रहबर उस लड़की के पास सुबह ट्रैकिंग पर जा रही है, पहाड़ पर बात हो रही है, वहां उसके पास गए और उस लड़की की खुश अखलाकी के साथ खैरियत पूछने लगे। रहबर, बेटी ठीक हो, बाबा ठीक है, अम्मी ठीक है? तो कहने लगे थोड़ा क्या हमारा जो टेम्परेचर था, हम जिस चीज के लिए आमादा हुए, हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमें ताज्जुब हुआ, रहबर ने उस बेटी से कहा, उस लड़की से कहा, बेटी अपने कुत्ते का हाल बताओ, ये कुत्ता ठीक है या नहीं है? फिर कहने लगे, रहबर ने उस लड़की से कहा, बेटी हैवान तो आपने पकड़ के रखा है, आपको पता है हैवान के कितनी जिम्मेदारी है, हैवानों के राइट्स के बारे में, हुकूक के बारे में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कहने लगे तो हमारे तो पसीने छूटने लगे, हम किस चीज के लिए तैयार थे और रहबर क्या उस लड़की को कैसे वो कर रहे हैं, उसके फिक्र की इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहने लगे, फिर रहबर ने उस बेटी से कहा, बेटी ये जो हैवान तुमने हाथ में ले रखा है इसके राइट्स मालूम करो, इसके हुकूक मालूम करो, इस हैवान की जो जिम्मेदारी है वो मालूम करो। फिर रहबर ने 2-3 किताबों का हवाला दिया, कहा बेटी अगर हैवानों के राइट्स और हुकूक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो तो बेटी फुलान फुलान किताब पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा एक इंसान के गर्दन पर हैवान के राइट्स और हैवान के हुकूक क्या होते हैं। हमें इंसानों के साथ इस तरह बात करने नहीं आता है ना। हम बहुत सारे मुखालिफिन को अपनी बदअखलाकी की वजह से और ज्यादा मुखालिफ बना देते हैं। क्यों? अंदर से हमारी जिंदगियों में बहार नहीं है। हम अपने को कुरानी लाइफस्टाइल से, कुरानी तर्ज जिंदगी से, कुरानी फिक्र से, कुरानी ख्यालात से क्या सैराब नहीं करते। फिर रहबर के ऑफिस वाले कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद उस लड़की ने रहबर के ऑफिस फोन किया, जिसका हिजाब भी ठीक नहीं था और वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर क्या कुत्ते को साथ लेकर पहाड़ पर जा रही थी। फिर रहबर के ऑफिस फोन किया, रहबर से कहना, आका आप हमारे दिल में रहते हैं, आज
बाद तेरी ये गुनाहगार बेटी बाजार में कभी हिजाब के बगैर जाहिर नहीं होगी।